अरे यार, ये समझ ही नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है? अरे यही SN1 और SN2 रिएक्शन। इतना टेंशन क्यों ले रहा है? बहुत लोगों को बहुत लोग हैं जिन्हें नहीं आता है। चल मैं तुझे एक्सप्लेन करता हूँ SN1 SN2 रिएक्शन। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोस को आप देख सको। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेन करना। SN1 एंड SN2 SN1 रिएक्शंस क्या होते हैं। तो अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूँ तो SN1 मतलब क्या, एस मतलब क्या, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन। एन मतलब क्या, न्यूक्लियोफिलिक। मतलब क्या, यूनिमोलिकुलर। तो SN1 रिएक्शन होता क्या है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। SN1 रिएक्शन है क्या, ये सिंपली क्या बोल सकते हैं हम लोग, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्या है हम लोग का, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसको हम SN1 रिएक्शन भी बोलते हैं, SN1। अभी रिएक्शन है क्या, अभी सिंपली अगर मैं बोलूँ मैं, क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहा है हम लोग का, सब्सटीट्यूशन हो रहा है। किसका सब्सटीट्यूशन हो रहा है, किसका, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल का। अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूँ मैं, कितना यूनिमोलिकुलर, मतलब क्या है ये, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या है, वन है ना। देखते हैं हम लोग, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ तो क्या है हम लोग का ये, कोई भी एक रिएक्शन में लेता हूँ, मान लो एक ही रिएक्शन लिया मैंने, इसमें मैंने क्या डाला, मैंने न्यूक्लियोफाइल डाला। वो क्या करेगा, ये जो एक्स है इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और क्या फॉर्म करेगा, आर न्यूक्लियोफाइल प्लस एक्स जो बाहर निकल जाए। इसको क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। सब्सटीट्यूशन यानी क्या, दूसरे की जगह पे आके सब्सटीट्यूट हो जाना, है ना। इसको हम लोग समझते कि ये रिएक्शन है कैसा। अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूं मैं, किसका SN1 रिएक्शन की बात करूं मैं, तो सिंपल है बहुत ही। कैसे देखो, मैं एक कोई भी एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूं किसका, SN1 का, जनरल रिएक्शन लिखता हूं, जनरल रिएक्शन ऑफ SN1। क्या होगा हम लोग का, जैसे कि मान लो क्या है हम लोग के पास, एक सबस्ट्रेट होगा RX। सबस्ट्रेट के पास क्या होगा, ये क्या हम लोग का सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट के पास क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप होना चाहिए। लिविंग ग्रुप यानी क्या, ऐसा ग्रुप जो क्या करे, वो अपनी जगह को छोड़ दे, है ना, एक पैमाने पे क्या कर दे, वो छोड़ दे। और क्या होता है, कोई ना कोई सॉल्वेंट रहेगा हम लोग का यहाँ पे। क्या रहेगा हम लोग का, सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल रहेगा। सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल रहेगा। अभी क्या होगा, इधर में क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, आर न्यूक्लियोफाइल प्लस एक्स। ये क्या हम लोग का लिविंग ग्रुप था, और ये क्या बन गया हम लोग का, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब ये प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है, इसको बहुत जाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स है। तो हम लोग SN1 की बात कर रहे हैं। SN1 की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा हम लोग का, इसमें क्या होता है, SN1 टू स्टेप मैकेनिज्म होता है। SN1 क्या है हम लोग का, ये क्या है, रिएक्शन जो होता है क्या होता है, टू स्टेप रिएक्शन है। टू स्टेप क्या है, रिएक्शन है। तो अभी हम लोग ने रिएक्शन देखा, क्या देखा हम लोग ने, रिएक्शन की RX है, सॉल्वेंट है, न्यूक्लियोफाइल है, और क्या फॉर्म हो रहा है हम लोग का, आर न्यूक्लियोफाइल, और हम लोग का ये लिविंग ग्रुप। अब इसको देखते हैं हम लोग, क्या है, टू स्टेप मैकेनिज्म है। क्या है मैकेनिज्म, मैं इसका एक्सप्लेन करूँ तो क्या है, टू स्टेप है। तो स्टेप वन क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। कैसे होगा देखो, ये सिंपल है, RX है, ये हम लोग का क्या है, सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है, एक्स हम लोग का लिविंग ग्रुप है। अभी जो ये लिविंग ग्रुप है, क्या होगा हम लोग का, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा अपने, क्या फॉर्म करेगा, देखो ये जो रिएक्शन है क्या हम लोग का, स्लो है रिएक्शन, स्लो है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी क्या होगा हम लोग का, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगा, है ना। ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या हम लोग का, ट्रांजिशन स्टेट वन। क्या है, ट्रांजिशन स्टेट वन। अभी क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, जो क्या है हम लोग का, कार्बोकटायन है प्लस एक्स माइनस। ये क्या हम लोग का, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट है, क्या नाम है इसका, इंटरमीडिएट का कार्बोकटायन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का, स्टेप टू। क्या है हम लोग का, स्टेप टू। स्टेप टू में क्या होता है हम लोग का, स्टेप टू में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन
इंटरमीडिएट या फिर कार्बोकटायन, इंटरमीडिएट। अभी देखो कैसे अटैक करेगा, मान लो क्या है हम लोग का ये पॉजिटिव है और न्यूक्लियोफाइल क्या है हम लोग का नेगेटिव है, क्या करेगा इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या फॉर्म करेगा हम लोग का एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट 2 है, ट्रांजिशन स्टेट 2 है। अब क्या फॉर्म होगा हम लोग का, प्रोडक्ट फॉर्म होगा आर एन यू, ये क्या हम लोग का प्रोडक्ट है, समझ रहे हैं। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, किसका एग्जांपल लेके स्टडी करते हैं, तो यहाँ दे दो। अभी हम लोग को मालूम है इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकटायन बन रहा है। अगर इंटरमीडिएट कार्बोकटायन है तो क्या होना चाहिए, कार्बोकटायन फॉर्म होने, अभी देखो इधर क्या था हम लोग का, ये क्या हम लोग का रीडिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब क्या हो रहा है, अगर जितना हम लोग कार्बोकटायन बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा हम लोग का ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान लो कार्बोकटायन ही नहीं बनेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो कार्बोकटायन बन रहा है वो थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, कार्बोकटायन जो बन रहा है क्या होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। तो वही देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का कार्बोकटायन स्टेबल कब होगा, जो 3 डिग्री कार्बन होते, 3 डिग्री कार्बोकटायन होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो मैं वैसे एग्जांपल लिख लेता हूँ 3 डिग्री कार्बोकटायन फॉर्म होने वाला। तो मैंने क्या लिया, एक ये क्या एक्स, हम लोग का एक्स कुछ भी हो सकता है, मान लो मैंने उसको क्या लिया, ब्रोमीन ले लिया यहाँ पे, क्या लिया मैंने यहाँ पे, ब्रोमीन लिया। अब क्या लूंगा मैं, एक कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल लूंगा, न्यूक्लियोफाइल लूंगा, जो क्या होगा हम लोग का यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। देखते हैं उस टाइप वो मैकेनिज्म देखते हैं इसका, मैकेनिज्म क्या हो, वापस एक्सप्लेन करता हूँ मैकेनिज्म में। अब ये क्या हम लोग का यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकटायन बनेगा, है ना। क्या है ये हम लोग का स्लो स्टेप है, रिडिटरमाइनिंग स्टेप है, तो क्या होगा हम लोग का ये कार्बोकटायन फॉर्म होगा प्लस बी आर माइनस, ये क्या है कार्बोकटायन। अभी यहाँ अभी कार्बोकटायन फॉर्म हुआ, अब इसमें क्या होगा हम लोग का स्टेप 2, ये क्या था हम लोग का फर्स्ट स्टेप था, स्टेप 1 था, इसमें क्या था हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। स्टेप 2 क्या है हम लोग का, देखो स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायन है हम लोग का, इसमें क्या होगा हम लोग का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या फॉर्म कर देगा हम लोग का, वापस प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अभी याद है ना, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, जो कार्बोकटायन फॉर्म हुआ है, जो कार्बोकटायन फॉर्म हुआ है कौन सा, ये वाला कार्बोकटायन, ये क्या होना चाहिए हमारा, स्टेबल होना चाहिए। ये स्टेबल कब होता है, कार्बोकटायन होता है क्या, ये क्या हम लोग का कार्बोकटायन क्या हम लोग का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्या है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये, तो क्या होगा इस पे इलेक्ट्रॉन रिच ही अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच क्या होता है हम लोग का न्यूक्लियोफाइल, इसलिए क्या होगा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट क्यों है, क्योंकि क्या इसके पास अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन ही है, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन ही, इसके लिए क्या है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो क्या करेगा ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा। अभी देखो अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं मैं कि रिएक्शन कैसे जा रहा है, क्या मैं बताऊं उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताऊं, क्या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं मैं तो ड्रॉ करता हूं मैं, देखो क्या हम लोग का ये कोऑर्डिनेट्स है, कौन कौन सा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या हम लोग का एनर्जी होगा, एक्स पे क्या हम लोग का यहाँ पे, सॉरी वाई पे क्या हम लोग का, एक्स वाई पे क्या हम लोग का एनर्जी है ना, और यहाँ पे क्या हम लोग का रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। देखो अभी ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है ना। अभी मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या हम लोग का रिएक्ट, यहाँ पे क्या हम लोग का रिएक्टेंट है, यहाँ पे क्या हम लोग का रिएक्टेंट होगा जिसकी एनर्जी कुछ इतनी होगी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट 1 है,
यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है हम लोग का। यहाँ पे क्या है हम लोग का, ट्रांजिशन स्टेट 2 फॉर्म हो रहा है। और फाइनली क्या हो रहा है हम लोग का, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब ये इंटरमीडिएट, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या था हम लोग का, रिएक्टेंट हमको पता है क्या था हम लोग का, ये था रिएक्टेंट हम लोग का। ट्रांजिशन स्टेट 2 है, कार्बोकैटायन क्या फॉर्म हुआ था हम लोग का, प्लेनर कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ था, प्लेनर कार्बोकैटायन। और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ हम लोग का, पी, न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हैं चीज। अगर मैं, हाँ, अभी यार ये रिएक्शन है, अभी मैंने बात किया कि किस पे डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं मैं, रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सबस्ट्रेट के। अब हमको मालूम है सबस्ट्रेट कितना है, इधर पे एक ही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये क्या है हम लोग का, इसकी ऑर्डर क्या होगी रिएक्शन का, और SN1 के रिएक्शन ऑर्डर क्या होगा हम लोग का, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है हम लोग का, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और मोलिकुलरिटी क्या है इसका, मॉलिक्यूलैरिटी यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब यार ये फर्स्ट ऑर्डर क्यों होगा, यस डायरेक्ट खाली सबस्ट्रेट पे क्यों डिपेंड है, क्योंकि जो हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें खाली क्या है हम लोग के पास, खाली सबस्ट्रेट ही है। इसके लिए किस पे डिपेंड कर रहा है हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन, सबस्ट्रेट के ऊपर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टेबिलिटी और एनर्जी की बात करूँ, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे स्टेबल क्या होगा हम लोग का, प्रोडक्ट होगा। फिर से स्टेबल क्या होगा हम लोग का, रिएक्टेंट होगा। फिर से स्टेबल कौन है हम लोग का, इंटरमीडिएट है। जितना एनर्जी कम उतना ज्यादा वो स्टेबल। फिर क्या होगा हम लोग का, ट्रांजिशन स्टेट 2। और कौन सबसे फिलहाल सबसे कम स्टेबल कौन होगा, ट्रांजिशन स्टेट 1। अगर मैं एनर्जी की बात करूं मैं, तो एनर्जी क्या होगा, सेम उल्टा हो जाएगा। क्या है, सबसे सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे कौन है, ट्रांजिशन स्टेट 1 है। फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 है। फिर क्या है हम लोग का, इंटरमीडिएट है ना। फिर क्या है हम लोग का, रिएक्टेंट। और क्या है फिर, प्रोडक्ट है। अभी जो हम नेक्स्ट क्या हम लोग का है, SN2। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, SN2। अभी जो SN2 है, तो क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, SN2 स्टार्ट करते हैं। SN2 का मतलब क्या है, देखो यहाँ अंदर SN2 जैसे मैंने SN1 के लिए बताया था, वैसे ही क्या है, सेम इसके लिए भी है। S का मतलब क्या है हम लोग का, सब्सटीट्यूशन। N का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है बायोमोलिकुलर। तो SN2 को क्या बोलते हैं हम लोग, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अभी यहाँ ध्यान दो, अभी जो रिएक्शन में लिख सकता हूँ, तो रिएक्शन सेम किसके जैसा लिख सकता हूँ मैं, जो SN1 के लिखा था वैसे मैं रिएक्शन के लिए भी लिख सकता हूँ। क्या होगा, ये एक हम लोग का सबस्ट्रेट होगा, उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल हम ऐड करेंगे, सॉल्वेंट हम लेंगे, और क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोग का, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अभी यार जो जो सॉल्वेंट होता है यहाँ पे, सॉल्वेंट हम कौन सा यूज करते हैं बेसिकली, यहाँ पे यूज करते हैं पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। हम क्यों यूज करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जो दिया है तो उसके बेसिस पे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो रिएक्शन होगा SN1 के थ्रू जाएगा या SN2 के थ्रू जाएगा, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सॉल्वेंट। उसको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो हम लोग पहले SN2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या हम लोग का, SN2। अभी इसका मैं एक रिएक्शन लिखूँ तो क्या है हम लोग का रिएक्शन, मैं लिखता हूँ। अगर मुझे एक रिएक्शन लिखना है एग्जाम्पल के साथ, क्या लिख सकता है SN2 के लिए, CH3X न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट, और यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अभी यहाँ तो मैंने क्या लिया, यहाँ पे 1 डिग्री लिया। 1 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होने वाला है। ये क्या हम लोग का 1 स्टेप मैकेनिज्म है। ये क्या है, SN2 1 स्टेप मैकेनिज्म है, 1 स्टेप मैकेनिज्म है। अभी यहाँ ध्यान दो, 1 स्टेप मैकेनिज्म है।
इसका रिएक्शन देखो कैसे होता है। अगर मैं बात करूँ, देखो क्या हम लोग का एक CH3X है ना, ये क्या हम लोग का एक रिएक्शन है। यहाँ पे क्या है CH और यहाँ पे क्या हम लोग का X है। अगर अब इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा, याद है न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या करेगा, इस पर डायरेक्ट अटैक करेगा। कहाँ से, बैक साइड अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, और ये क्या होगा हम लोग का रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। कौन सी, देखो ये क्या हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट है। अभी ट्रांजिशन स्टेट जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोग का CH3 न्यूक्लियोफाइल, ये हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अभी देखो ये क्या हो रहा है हम लोग का, कभी भी याद है तो जो SN1 SN2 रिएक्शन होता है, क्या होता है हम लोग का हमेशा बैक साइड अटैक होता है। क्या होता है हम लोग का हमेशा बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है। और ये क्या होता है हमेशा, इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। क्या होता है हमेशा इसका, इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री हो जाता है, इन्वर्जन। और वो इन्वर्जन इन्वर्जन और इसको हम बोलते हैं वाल्डन वाल्डन इन्वर्जन, इन्वर्जन भी बोलते हैं। चलो देखो यहाँ अभी जो ये है ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या अलग है। अभी देखो यार, अभी ये जो SN2 रिएक्शन है ना, ये क्या है, एक टाइप का कॉन्सेंट्रेटेड प्रोसेस है, जहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कहाँ से, बैक साइड से। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हो रहा है। देखो क्या हम लोग का ये SN2 रिएक्शन, इधर क्या हो रहा है हम लोग का, अगर मैं बोलूँ मैं, देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ, क्या हम लोग का ये एक कॉन्सेंट्रेटेड मैकेनिज्म है इसका, कॉन्सेंट्रेटेड कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म है इसका, क्या है, कंसंट्रेटेड प्रोसेस है ये। इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम बैक साइड, अटैक फ्रॉम बैक साइड। अब इसमें क्या हो रहा है हम लोग का, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट कुछ फॉर्म ही नहीं हो रहा है इसमें। बस क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है ना। इसका मॉलिक्यूलर कितना होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, जो किस पर डिपेंड करता है, चलो देखते हैं, वो भी देखते हैं हम लोग। पहले इसका क्या देखते हैं हम लोग, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं, किसका है, SN2 का। क्या देखते हैं हम लोग, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अभी जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, क्या हम लोग का है, इधर क्या होगा हम लोग का वाई एक्सिस पे एनर्जी होगी, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होगा। क्या हम लोग का यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का, ये वन स्टेप मैकेनिज्म है। क्या होगा हम लोग का, रिएक्टेंट है, और क्या ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाके प्रोडक्ट फॉर्म हो जा रहा है। यहाँ ध्यान, ये क्या हम लोग का रिएक्टेंट है, यहाँ पे क्या हम लोग का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे क्या हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या था हम लोग का, रिएक्टेंट हमको पता है CH3X था, प्रोडक्ट हमको पता है क्या था, न्यूक्लियोफाइल CH3 था। ट्रांजिशन स्टेट क्या फॉर्म हो रहा है हम लोग को पता है, CH और ये न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं यहाँ पे क्या बात करूँ, एनर्जी की बात करूँ मैं, किसके बीच इनकी एनर्जी की बात करूँ, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी किसका होगा हम लोग के, ट्रांजिशन स्टेट का है, फिर रिएक्टेंट का है, फिर क्या है, प्रोडक्ट का है। और स्टेबिलिटी की बात करो, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा हम लोग का, प्रोडक्ट है, फिर रिएक्टेंट है, फिर ट्रांजिशन स्टेट है। हाँ, अभी क्या है इसका काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है हम लोग का, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पे करता है, साथ में किस पे करता है हम लोग के, न्यूक्लियोफाइल पे भी करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है यहाँ पे, अटैक कर रहा है ना। अभी रेट क्या होगा हम लोग का, रेट इज इक्वल टू के सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंटू न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, देखो ऑर्डर क्या हो गया हम लोग का, इसका 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, ये क्या हो गया हम लोग का, बायोमोलिकुलर हो गया, बायोमोलिकुलर हो गया।
समझ रहे हैं। अभी जो ट्रांजिशन स्टेट होता है क्या होता है हम लोग का, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। या अभी हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं, SN1 और SN2 को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग देखिए थोड़ा सा, है ना। तो देखो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है डिफरेंशिएशन, हाउ टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट SN1 एंड SN2। देखो सिंपल है, पहला क्या होगा हम लोग का, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, हम सबस्ट्रेट को देख के हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो याद है, अभी हमको पता है कि कार्बोकेटाइन स्टेबल कब होगा, जब हम लोग का वो क्या होगा 3 डिग्री हो, है ना, 3 डिग्री हो। अब हम लोग सिंपल पहले देखते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। तो क्या हम लोग का देखो SN1 है और क्या हम लोग के पास इधर SN2 है। तो ये क्या SN1 क्या होता है हम लोग का, SN1 क्या हम लोग का यूनिमोलिकुलर है, SN2 क्या हम लोग का बायोमोलिकुलर है। ये क्या हम लोग का 2 स्टेप मैकेनिज्म है, SN2 क्या हम लोग का 1 स्टेप मैकेनिज्म है, 1 स्टेप या सिंगल स्टेप। और क्या है थर्ड, ये कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इसमें क्या है, नो नो इंटरमीडिएट फॉर्म, नो इंटरमीडिएट। अरे बात, तो ये क्या हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्या हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्या हम लोग का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं किसके अंदर, SN2 SN1 में सॉल्वेंट हम कौन सा यूज करते हैं, इसमें बेसिकली सॉल्वेंट जो होता है क्या होता है हम लोग का, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर हमको कोई सॉल्वेंट दिया है, पोलार प्रोटिक दिया है और SN1 SN2 होने के दोनों होने के चांसेस है, तो क्या हम यूज करेंगे उसको, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट देख के हम क्या करेंगे उसको कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अगर मान लो सॉल्वेंट हमको दिया है, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट क्या दिया है, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार अप्रोटिक। तो क्या होगा हम लोग का, अगर मान लो सॉल्वेंट हमको पोलर अप्रोटिक दिया है तो कुछ भी नहीं सोचेगा, सीधा क्या होगा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अब यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जो होगा हम लोग का, सबस्ट्रेट जो SN1 में होगा बेसिकली क्या होगा, ऐसा ऐसा सबस्ट्रेट होगा जहां पे क्या होना चाहिए हम लोग का, कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। तो कार्बोकेटाइन स्टेबल कब होता है, 3 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। और जो प्राइमरी है विदाउट, उसमें तो ना के बराबर ही होता है। अभी मैं एक्सीलेंट सॉल्वेंट बोलता हूँ, जैसे कि मान लो कि एक सॉल्वेंट हम लोग का एक्सीलेंट सबस्ट्रेट कैसा होता है, तो एक मान लो कैसा है हम लोग का, ये वाई स्पीसीज है, एक हेट्रोएटम है जिसके पास क्या है, लोन पेयर्स है, और क्या हम लोग के उसके अल्फा पोजीशन पे क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो क्या होगा, ये डोनेशन करेगा किसके लिए, लोन पेयर को क्या करेगा, ये कार्बोकेटाइन जो फॉर्म होगा ये क्या कर देगा, इसको स्टेबल करेगा, किसको, हमारे कार्बोकेटाइन को। तो क्या होगा, ये बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट है किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए। वही हम लोग का जो SN2 रिएक्शन के लिए जो सबस्ट्रेट होगा क्या होगा, इसका सेम उल्टा हो जाएगा, सबस्ट्रेट क्या होगा हम लोग का उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा, पहले CH3X बेस्ट है, फिर क्या है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, फिर 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री इसमें ना के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्टडी की हिंड्रेंस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता ही नहीं है। अभी मैं SN2 के लिए एक्सीलेंट बताऊँ तो क्या होगा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सबस्ट्रेट क्या होगा, देखो ऐसा सबस्ट्रेट, कार्बोनिल ग्रुप। अभी जो क्या होगा हम लोग का, ये कार्बोनिल ग्रुप क्या है, इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है, इससे क्या कर रहा है, लोन पेयर ले रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो क्या होगा, बहुत ही अच्छे से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या अटैक कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, देखो 7, 7 क्या है हम लोग का, ये जो रेट रेट किस पे डिपेंड कर रहा है हम लोग के, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। यहाँ पे रेट किस पे डिपेंड कर रहा है हम लोग का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। इसमें जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं किसके अंदर, 8, जो क्या होता है इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल है, किसके अंदर, SN1 के अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्या होता है 8 में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल।
तो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियोस को आप देख सको, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी थोड़ा पढ़ सको। अभी समझ में आया तुझे SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म? हाँ यार समझ में आ गया। रुक मैं अपने दोस्तों लोग को भी वीडियो ये भेजता हूँ ताकि उनको भी समझ में आ जाए। चल